के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अब समय आ चुका है कि एशिया के देश इकट्ठा हो जाएं। यहाँ पर आप देख पाओगे। हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका वेलकम करते हैं हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी व्यूज़ पे। मैं हूं जुल्करनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अब समय आ चुका है कि एशिया के देश इकट्ठा हो जाएं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, शी कॉल्स फॉर एशियन यूनिटी अगेंस्ट आउटसाइडर्स। जो बाहर की ताकतें हैं, प्राइमरली ऑफ कोर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं नेटो की, यूएस की, वेस्टर्न कंट्रीज की, इन सब के अगेंस्ट मिलके खड़ा होना होगा एशियन कंट्रीज को। ना सुन के काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे एशियन कंट्रीज यूनाइट होंगी। और शी जिनपिंग यहाँ पर जो ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, ये कितना स्पेशल है तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि चाइना करना क्या चाहता है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आज है वर्ल्ड अर्थ डे। आपको पता होगा पीएम मोदी ने भी इस पर करी है ट्वीट, वर्ल्ड अर्थ डे। आपको बताना है कि इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, अर्थ इज आवर होम, सेव द प्लेनेट, या फिर क्लाइमेट चेंज नीड्स एक्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और काफी हद तक हिपोक्रिटिकल भी लगती है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर अपील दी है कि हिंद प्रशांत महासागर में यूएस के खिलाफ इकट्ठा होना होगा सारे एशियाई देशों को, क्योंकि जो यूक्रेन में हुआ है कल को किसी एशियन कंट्री में भी हो सकता है और एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो सकती है विद इन एशिया। तो यहाँ पर चाइना कह रहा है कि यूएस के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने के बजाय यूएसए के खिलाफ इकट्ठा खड़ा होते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर चाइना ये सब करेगा कैसे? क्या कोई ये नई अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं? देखिए, शी जिनपिंग ने यहाँ पर ओपनली बात कर दी है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में, जहां पर ये कह रहे हैं कि मेन फोकस हमारा होने वाला है इनडिविजिबल सिक्योरिटी पर। देखो, आज के समय इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स में ये दो शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर डिबेट होता है, कंट्रीज एक्चुअली लड़ना स्टार्ट कर देती है इन दोनों शब्दों को लेकर, इनडिविजिबल सिक्योरिटी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जहां पर चाइना और रशिया लगातार इन दो शब्दों को यूज करते हैं। अभी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूज किया है, व्लादिमीर पुतिन भी काफी बार कह चुके हैं कि इनडिविजिबल सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनडिविजिबल सिक्योरिटी पर अगर फोकस करते तो यूक्रेन वॉर होती ही ना। वेराज यूएस कह रहा है कि इनडिविजिबल सिक्योरिटी की हमारी इंटरप्रिटेशन अलग है, जो रशिया और चाइना की डेफिनेशन है ये ऑल टुगेदर गलत है। तो यहाँ पे आपको जानना होगा पहली बात तो कि इनडिविजिबल सिक्योरिटी होती क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक कंट्री अगर अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है किसी दूसरे देश की सिक्योरिटी को दाव पे रखकर या फिर उसको खतरे में डालकर, तो वहाँ पर सेकेंड कंट्री को एक बार को हक है कि अपने बचाव में, अपने डिफेंस में उस कंट्री को वो अटैक भी कर सकता है। अब यूक्रेन के केस में आप अगर देखो तो क्या हुआ है, यूक्रेन ने रशिया के हिसाब से इनडिविजिबल सिक्योरिटी के सिद्धांत को वायलेट किया, उसका उल्लंघन किया, क्योंकि यूक्रेन ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हम नेटो ज्वाइन करेंगे ताकि कल को हम सेफ रहे। मगर ये करते हुए यूक्रेन ने रशिया की जो सिक्योरिटी है ये खतरे में डाल दी और उसके रिस्पॉन्स में रशिया को अटैक करना पड़ा यूक्रेन को। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या चाइना खुद इंडिविजिबल सिक्योरिटी को फॉलो करता है? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स नॉट। आपने एक बात नोट करी होगी, जब भी चाइना पाकिस्तान को बड़े स्केल पर हथियार बेचता है तब एक स्टेटमेंट हमेशा आती है कि ये हथियार किसी सर्टन कंट्री के अगेंस्ट टारगेटेड नहीं है, हम ये बस पाकिस्तान की ओवरऑल सलामती के लिए ये हथियार इनको दे रहे हैं ताकि ये कंट्री अपने दम पर खड़ा रहे। ये चाइना इसलिए बोलता है ताकि चाइना पर आरोप ना लगे कि चाइना इंडिविजिबल सिक्योरिटी के जो सिद्धांत है ये तोड़ रहा है पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करके, ताकि इंडिया को काउंटर किया जा सके। उसके अलावा रिसेंटली जैसे आपको पता होगा, चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक डील कर दी है जिसके अंडर चाइना मिलिट्री बेस बना पाएगा ऑस्ट्रेलिया के बहुत जरा करीब। ये भी इंडिविजिबल सिक्योरिटी का एक वायलेशन है। चाइना क्लियरली ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी है इसको खतरे में डाल रहा है, क्या करके? अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करके, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाकर एक दूसरी कंट्री की सिक्योरिटी को डाल रहा है खतरे में। तो इवन दो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, इनके प्रेसिडेंट बार बार इंडिविजिबल सिक्योरिटी की बात करे, मगर यूएस ओपनली कह चुका है कि चाइना आज के समय बन चुका है एक तोता। लिटरली यूएस ने कहा है चाइना कंटिन्यूज टू पैरट सम रशियन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। और नीचे यहाँ पे आप देखोगे प्राइमरली ये इनडिविजिबल सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।